रवि रावत जी, आपने अपना एक रेस्टोरेंट और होटल शुरू किया है जी जिसमें आप पहाड़ी फूड सर्व कर रहे हैं। जी जी तो अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। जी नमस्कार, मेरा नाम रवि रावत है और मैं वैसे मूल निवासी घनसाली टिहरी का हूँ। अभी मैं देहरादून में रह रहा हूँ। पहले मैंने अपनी स्कूलिंग मार्शल स्कूल देहरादून से करी है और फिर मैंने कॉलेज अपना बीकॉम ऑनर्स ग्राफिक एरा से करा है। उसके बाद मैंने 2019 में कोचिंग सेंटर खोला था स्कूली बच्चों को पढ़ाने के लिए 6वीं क्लास से 12वीं क्लास तक। उसके बाद मैंने वो व्यवसाय 1 साल चलाया, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि जैसे देहरादून को स्कूल हब बोला ही जाता है, यहाँ पे कोचिंग सेंटर तो बहुत है। उसके बाद मुझे अपना कुछ करना था तो मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली जाके मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन करी, वहाँ का थोड़ा तौर तरीका देखा, ये सारी चीज़ें देखी। लेकिन मुझे अपने उत्तराखंड के लिए कुछ करना था तो मैं यहाँ आया और फिर मैंने बाकी चीज़ें देखी तो मुझे सबसे सही चीज़ ये लगी कि मैं क्यों ना अपने उत्तराखंड का संस्कृति आगे बढ़ाऊं, यहाँ का खाना लोगों को दिखाऊं कि किस तरीके से हमारा यहाँ का खाना होता है और किस तरीके से हमने यहाँ पे होटल भी खोला है, होटल प्लस रेस्टोरेंट है हमारा। तो होटल में किस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि उत्तराखंड के हॉस्पिटैलिटी कैसे होती है, हम अपने जो हमारे वो होते हैं जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उन सबको हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने देखा और तब जाके मैंने होटल प्लस रेस्टोरेंट खोला। ये आइडिया आपको कैसे आया उत्तराखंडी फूड अपने होटल में सर्व करने का? ये आइडिया वैसे तो मुझे अपने पिताजी से आया। मेरे पिताजी लंदन में काम करते हैं, वो शेफ है होटल में, उनको खाना बनाना अच्छे से आता है और वही आदत मेरी भी है, मुझे खाना बनाना बड़ा पसंद होता है। लेकिन मैं देखता हूँ कि जैसे यहाँ अलग अलग जगह है, लोग आते हैं उत्तराखंड में लेकिन उनको यहाँ का वैसा खाना मिलता नहीं है। और मेरे पिताजी है वहाँ पे बनाते हैं, लेकिन मैं वहाँ जाके बेचूँ उससे अच्छा है कि मैं यहाँ उत्तराखंड में यहाँ का ट्रेडिशनल वो फूड दूँ। तो अलग अलग तरीके से मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। तो आपके फूड में क्या स्पेशलिटी है? हमारी स्पेशलिटी ये है कि हम लोग जैसे पूरा पहाड़ी व्यंजन की पूरी थाली होती है वो देते हैं। उसमें आ जाता है आपका रेड राइस आ जाती है, झंगोरे की खीर आ जाती है, अरसे आ जाते हैं, मंडवे की रोटी आ जाती है, खुदे की रोटी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम देते हैं, एक पूरा प्रॉपर मील बना के देते हैं उत्तराखंडी फूड का, और ये सारी चीज़ें करते हैं हम लोग। अच्छा, आपके जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं जी 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 वो बाहर के लोग भी हैं या नहीं, केवल उत्तराखंड के? हमने ये किया है कि जितने भी उत्तराखंड के लोग हैं हम उन्हीं को, हमारा ये है कि कहते हैं हम यहीं के लोगों को वो दें, एम्प्लॉयमेंट दें। और यहाँ की क्या होता है कि जैसे हमारे उत्तराखंड के लोग हैं, चेहरे पे हरदम स्माइल रहती है और हर किसी को प्यार से वो करते हैं और चेहरे पे एक मासूमियत रहती है। वो गेस्ट को भी अच्छा लगता है कि इतने वेलकमिंग हो रहे हैं और वो हर कोई जब सर्व करता है हमारे आप अगर जैसे ही होटल का रेस्टोरेंट के अंदर आएंगे आप देखेंगे कि आपको वहाँ पे पहाड़ी टच मिल रहा है। कैसे मिल रहा है पहाड़ी टच? की हर कोई किसी ने पहाड़ी टोपी पहनी हुई है, वैसे हमारे सारा स्टाफ घूम रहा है, तो इस तरीके से आपको मिलता है वहाँ पे। अच्छा, सरकार का ध्यान मिलेट्स को लेकर है इस वक्त। जी जी तो आप क्या अपने रेस्टोरेंट में मतलब मोटे अनाज को भी प्राथमिकता देते हैं? जी जी हम बिल्कुल देते हैं। सरकार ने जैसे अभी वो निकाला था कि उत्तराखंड की सरकार मिलेट्स को बहुत प्रमोट कर रही है, तो हमने भी अपने उसमें खाने में मिलेट्स और मोटा अनाज हमने ये सारी चीज़ें रखी है। हम कहते हैं कस्टमर को ये देते हैं और हम उनको इंट्रोड्यूस भी कराते हैं कि इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और हम उनको देते हैं कि हम उन्हें पहले उससे इंट्रोड्यूस कराते हैं। जब तक इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे बिना बोले कोई ऐसे लेगा नहीं, जब तक उन्हें पता नहीं होगा। तो हम उन्हें बताते हैं कि क्या क्या इसमें फ़ायदे होंगे, कहाँ कहाँ से ये आता है, कैसे कैसे बनता है। अच्छा, इसमें आपकी आगे की क्या योजना है? आगे की हमारी इस तरीके से योजना है कि हम जैसे ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा पहला ही वो है, हमने इसको आगे बढ़ाना है, पूरे उत्तराखंड में बढ़ाना है। तो हमारी आगे की ये योजना है कि हम इसी तरीके का जिसमें होटल प्लस रेस्टोरेंट हम चला पाए, हम जिसमें अपनी पूरी संस्कृति दिखा पाए, हम ये भी हॉस्पिटैलिटी भी दिखा पाए और हम अपने एक व्यंजन भी दिखा पाए उत्तराखंड के, और यहाँ की संस्कृति भी दिखा पाए। इस तरीके की हमने सोचा है कि हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, मसूरी हो गया, इस जगह में जहाँ के बाहर के ज्यादा वो आते हैं, क्योंकि जो यहाँ का आदमी है उसे तो यहाँ का कल्चर पता ही है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उन्हें उतना नहीं पता है कल्चर। क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी, इन सब में बाहर के लोगों ने आके होटल खोल रखे हैं और
और अपने साथ वो एम्प्लॉयज़ लेके आते हैं। यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलता, यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ता है, यहाँ के युवा को बाहर जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं कि हम लोग यहाँ अलग अलग जगहों में खोलें, हम अपनी संस्कृति भी दिखाएं, साथ कर हम पलायन भी रोकें और हम यहाँ के युवाओं को रोजगार भी दें। तो हमने सोचा है कि इस तरह की जगहों पे हम क्या करें कि हम ऐसे खोलें ताकि हम लोग वहाँ पे अच्छे से बाहर के लोगों को अपनी संस्कृति के बारे में बता पाए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।